एक विशाल पहाड़ पर एक बड़े जंगल में एक मध्यम आकार का घास का मैदान और एक छोटा तालाब था। इस छोटे से तालाब में टेरेंस कछुआ और उसके दो सबसे अच्छे मित्र सैम और सेली रहते थे। हर दिन वे तीनों भोजन के लिए तालाब में खोज करते थे, एक साथ तैरते थे और खेल खेलते थे और किनारे पर कहानियाँ सुनते थे। जब अंधेरा हो जाता था, सैम और सेली एक बड़े पेड़ के नीचे अपने घोंसले में लौट आते थे और किनारे पर अपने पेड़ के पास अपनी मांद में चले जाते थे। एक वर्ष बहुत कम बारिश हुई और तालाब सूखने लगा। तीनों दोस्त चिंतित थे और बात करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें यहीं रहना चाहिए, टेरेंस ने कहा। बारिश हमेशा आती है और हमारे जन्म के बाद से तालाब ही हमारा घर रहा है। मुझे नहीं लगता कि तालाब टिकेगा, सेली ने कहा। मुझे लगता है कि हमें एक नया घर ढूंढने की ज़रूरत है, सैम ने कहा। फिर सैम एक नए तालाब की तलाश में उड़ गया। कई दिनों के बाद सैम वापस लौटा तो उसने देखा कि तालाब लगभग सूखा हुआ था और उसके दोस्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे थे। सैम, टेरेंस उत्साह से चिल्लाया, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तालाब लगभग सूख चुका है, सेली भूखी और डरी हुई है और मेरा खोल दरकने लगा है। क्या आपको कोई नया घर मिला? हाँ, सैम ने कहा। यह सुंदर है लेकिन बहुत दूर है और मुझे नहीं पता कि आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तीनों ने काफ़ी देर तक बातें की। तब टेरेंस ने कहा, मैं यहाँ रहूँगा और अपनी मांद में गहराई से उतरूँगा और तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त अपने नए घर के लिए उड़ान भरोगे। नहीं नहीं, सेली चिल्लाई, हम सब चलेंगे, कोई ना कोई तो रास्ता होगा, सैम ने कहा। तीनों तेज धूप में चुपचाप बैठे रहे और दूर स्थित तालाब तक जाने का उपाय सोच रहे थे। मुझे पता है कि यह कैसे करना है, टेरेंस ने कहा। वह छड़ी देखी। उसने सैम से कहा, सेली और तुम दोनों अपने अपने बिल का अंत करोगे और मैं इसे बीच में काटूंगा। फिर जब तक मैं छड़ी पर लटका रहूं, आप हमारे नए घर के लिए उड़ान भर सकते हैं। हम सब एक साथ हो सकते हैं। फिर तीनों टेरेंस के विचार के बारे में सोचते हुए चुपचाप बैठ गए। यह काम करेगा, सेली ने कहा। मैं सहमत हूँ, टेरेंस ने कहा। शायद, सैम ने कहा। कुछ मिनटों के लिए टेरेंस और सेली को देखा और कहा, हाँ, मुझे लगता है कि यह काम करेगा, लेकिन हम में से कोई भी बात नहीं कर सकता या अपना मुंह नहीं खोल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हर कोई सहमत है? क्या कोई सहमत है? हाँ, सेली ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। टेरेंस ने कहा। सैम ने कहा, मैं भी सहमत हूँ। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप बात ना करें या अपना मुंह ना खोलें। याद रखें, आप उड़ नहीं सकते। मैं समझता हूँ, टेरेंस ने कहा। मिनटों के भीतर सेली और सैम दोनों ने छड़ी को अपने बिलों में मजबूती से पकड़ लिया। सैम ने अपना मुंह खोला और छड़ी पर काटा। वे जा चुके थे। सेली स्वान और सैम स्वान साथ साथ उड़े, एक छड़ी से अलग हुए। टेरेंस टर्टल के बीच लटका हुआ था। यह बहुत ही अजीब लेकिन मज़ेदार नज़ारा था। जैसे जैसे वे उड़ते गए, ऊंचे और ऊंचे चलते गए। किसी ने भी बात करने या अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तेज और तेज, ऊंचे और ऊंचे सेली और सैम उड़ गए। टेरेंस भयभीत था। जैसे ही वे एक शहर में गुजरे, उन्होंने लोगों को बातें करते और हंसते हुए सुना। देखो, ऊपर आकाश में एक लड़का चिल्लाया, यह क्या है? दूसरे ने पूछा। जैसे ही लोगों ने ऊपर देखा, वे इस अजीब दृश्य को देखकर हंसने लगे। वे छड़ी पर कछुए को ले जाने वाले मूर्ख हंसों पर हंसे, सीटियाँ बजाई, हुटिंग की और चिल्लाए। टेरेंस ने सारा शोर सुना लेकिन नीचे देख नहीं सका कि क्या हो रहा है। सैम ने जो सलाह दी थी उसे नज़रअंदाज करते हुए उसने पूछने के लिए अपना मुंह खोला कि क्या हो रहा है। इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, गिर रहा था और ऊपर अपने उड़ते हुए दोस्तों को देख रहा था। ओह, चिंता मत करो, टेरेंस को चोट नहीं आई। आप देख सकते हैं कि वे अपने नए घर के काफ़ी करीब थे, इसलिए टेरेंस बड़े गहरे तालाब में गिर गया। लेकिन अपने सच्चे दोस्त की बात न मानने से उसका अंत कुछ और ही हो सकता था।